Assalamu alaikum students. I hope all of you would have revised the previous lesson. Today our topic is sentence structure, and one basic thing in structure is adverbial. Adverbial give us the answer of when, where, how. When mean कब, where mean कहाँ, how mean कैसे. जो चीज़ हमें when का आंसर देगी वो होगा एडवर्बियल ऑफ टाइम. जो चीज़ हमें where का आंसर देगी वो होगा एडवर्बियल ऑफ प्लेस. और जो चीज़ हमें how का आंसर देगी उसको हम कहेंगे एडवर्बियल ऑफ मैनर. अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं. ही इज़ रीडिंग ऑल द टाइम. ही इज़ सब्जेक्ट, is helping verb, reading main verb, all the time. वो कब तक पढ़ता है. यहाँ पे हमें आंसर मिल गया कब तक का, when का आंसर मिल गया. तो हम इसे क्या कहेंगे, एडवर्बियल ऑफ टाइम. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी वॉज वर्किंग हरीडली. शी इज़ subject, was helping verb, working main verb, hurriedly. वो काम कैसे करता है. तो जो चीज़ हमें कैसे का आंसर देगी वो क्या होगी, एडवर्बियल ऑफ मैनर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दे आर चैटिंग ओवर देयर. दे इज सब्जेक्ट, are is helping verb, chatting is main verb, over there वो कहाँ पर बातें करते हैं. तो जो चीज़ हमें कहाँ का आंसर देती है वो क्या होता है, एडवर्बियल ऑफ प्लेस. तो हम क्या लिख देंगे, एडवर्बियल ऑफ प्लेस. नाउ open the intensive course in English and go to the page number 14. जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपने समझा है एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से ही कोट की थी, जो कि आप समझ चुके हैं. अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग विद एडवर्बियल. स्टार्ट. स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है इसी तरह हमने इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है. किसी एग्जाम्पल पे हमने एडवर्बियल ऑफ मैनर लगाना है. जहाँ पे प्लेस रिक्वायर हो वहाँ पे प्लेस लगा देंगे, जहाँ पे टाइम आना हो वहाँ पे टाइम लगा देंगे. चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. द लिटिल बेबी इज़ क्राइंग लाउडली. नेक्स्ट वन इज़ द प्राइमरी वन pupils आर रीडिंग द पोइम. यानी कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो पोइम पढ़ रहे हैं. और किस तरह पढ़ रहे हैं, केयरफुली. यानी यहाँ पे केयरफुली हमें किस चीज़ का आंसर दे रहा है, एडवर्बियल ऑफ मैनर का. द इंडियन मैन इज़ प्रेइंग ऑल द टाइम. यानी टाइम बताया जा रहा है. The next one is Kok Wa and Kok Kyong are mending the tent. Mending the tent carefully. Why is the girl crying over there? यानी ये प्लेस का आंसर दे रहा है कि वो यहाँ क्यों रो रही है. Why are you वेटिंग इन द ऑफिस. ये भी प्लेस का आंसर दे रहा है. द नेक्स्ट वन इज मिस्टर सीट इज नॉट साइकिलिंग टूडे. ये हमें टाइम का आंसर दे रहा है. क्यू वॉज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली. स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एडवर्बियल ऑफ मैनर, टाइम और प्लेस.
इसमें भी यही चीज़ जैसे कि ऊपर मैं आपको करवा चुकी हूँ उसी के मुताबिक आपने ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना है, लेकिन एक जो इसमें दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो है क्वेश्चन टैग। स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताती हूँ। क्वेश्चन टैग वो होते हैं, जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्या अली खेल रहा है, अली खेल नहीं रहा क्या। इसमें जो एक मेजर थिंग होती है जो याद रखने की बहुत ज़रूरत होती है वो ये होती है कि अगर हमारी स्टेटमेंट जैसा कि ये है सुसन इज़ प्लेइंग पियानो स्किलफुली, अगर हमारी प्रीवियस स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगी, यानी यहाँ पे इजी है, नोट नहीं लगा हुआ, पॉजिटिव में होगी, तो हमारा जो टैग क्वेश्चन है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ंट, और टैग क्वेश्चन में हमेशा शॉर्ट फॉर्म अप्लाई की जाती है और उससे पहले हम कोमा लगाते हैं और लास्ट में हम प्रोनाउन लगा देते हैं। यहाँ पे शी इसलिए लगाया गया है क्योंकि सुसन एक गर्ल है, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट जैसा कि यहाँ पे दिया गया है सुसन इज़ नॉट प्लेइंग पियानो स्किलफुली, अगर स्टेटमेंट आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट नेगेटिव में होगी क्वेश्चन टैग में, तो आपका जो टैग क्वेश्चन होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। सुसन इज़ प्लेइंग द, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, प्लेइंग द पियानो skillfully isn't she। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसी को देखते हुए बाकी भी आप इसी पैटर्न के थ्रू सॉल्व कर लें। मे चू एंड मे फोंग आर स्विमिंग द ड्रेसेस skillfully। हमारा जो सब्जेक्ट है मेचू भी है और मेफोंग भी है, तो हम इसके लिए क्या, और हमारा मेजर हेल्पिंग वर्ब आर है, तो हम क्या लगा देंगे, आरंट, और आगे हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये बाकी एग्जाम्पल भी इसी पैटर्न के थ्रू सॉल्व की गई हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल हैप्पीली आरंट आई, दे आर ड्राइंग द स्केचेस केयरफुली आरंट दे, यू आर नॉट गोइंग आउट सो क्विकली टूडे आर यू, क्योंकि यहाँ पे आर क्यों लगाया, क्योंकि पिछला हमारा नेगेटिव में था। द सोल्जर वर चार्जिंग वेरी ब्रेवली और वरंट दे, द इंस्ट्रक्टर वॉज शाउटिंग लाउडली इन द बैटल फील्ड वजंट ही। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे भी जितने लेक्चर दे दिए गए हैं और ये जो दिए जा रहे हैं ये आपकी असेसमेंट में इंक्लूड हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।